ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पूज्य पितृतुल्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से इस गीता की मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित सभी आदरणीय स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का ये जो चिंतन है वो कर रहे हैं। 15वां अध्याय जिसका नाम पुरुषोत्तम योग बताया है, उसका हम लोग कुछ मनन चिंतन कर रहे हैं। आइए उससे पहले हम इसका पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादविचोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोगों ने कल तीसरे श्लोक की चिंतन की यात्रा में, चिंतन प्रसंग में देखा कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसा रूप संसार का बताया गया है जब उस पर विचार करते हैं यथा वर्णितम तथा न उपलभ्यते, जैसा बताया गया है वैसा मिलता नहीं है, क्योंकि इसका आदि नहीं है, इसका मध्य नहीं है और इसका अंत नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं है। और उदाहरण के आधार पे हम लोगों ने कल चिंतन किया। ये अश्वत्थम जिस वृक्ष का नाम दिया, इस अश्वत्थ वृक्ष सुविरूढ़ मूलम, बहुत तगड़ी जड़ें हैं इसकी, फैली हुई है। तो कल दो बातों पर हम लोगों ने दर्शन किया। भगवान के दो स्टेटमेंट आए थे। एक स्टेटमेंट था न रूपमस्य तथोपलभ, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, और दूसरा कहा सुविरूढ़ मूलम, मतलब जीव दृष्टि से, अर्जुन की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से सुविरूढ़ मूलम है और वास्तविकता में न रूपमस्य तथोपलभ्यते। फिर इसको क्या करना होगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्र से, दृढ़ असंग शस्त्र से इसको काट करके। तो असंग शस्त्र के विषय में कल थोड़ी चर्चा चल रही थी। असंग शस्त्र क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले संग की चर्चा हुई, और संग की चर्चा में ये बात बताई गई, जिस चीज में मेरे की स्वीकृति है, मम की स्वीकृति है, उसको हम लोग कह सकते हैं असंग, संग, मेरा जिसको कहा जाता है। तो हमें क्या करना होगा? तो ये चर्चा कल आई थी कि भाई ममता को काटना बड़ा कठिन है, संग को काटना बड़ा कठिन है। तो हमें क्या करना चाहिए? संग को काट नहीं सकते तो संग को शिथिल कर सकते हैं, ममता को शिथिल कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। सब तरफ से उस ममता को एकत्रित करके परमात्मा से जोड़ देना है। एक और गहरी बात आपसे के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, हम लोग किसी चीज के लिए मम क्यों बोलते हैं? और ये भगवान कहते हैं जहां मम लगेगा वहां संग होगा। और शस्त्र कैसा चाहिए? असंग चाहिए, असंग शस्त्र चाहिए। तो अब मम कैसे लगता है, मेरापन कहाँ आता है? मतलब जिससे हमको कुछ सहारा मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मम। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपके सामने, ठीक बात है कि नहीं? सोचिएगा जरा। धन से सहारा मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? धन मेरा है। जिससे सहारा, पद से सहारा मिल रहा है तो कहते हैं पद
मेरा है, यह सोचिएगा जरा। और किसी भी चीज से हमको सहारा मिलता है तो हम लोग कहते हैं ये मेरा है। और याद रखना, क्योंकि जीव भाव में जब तक है हम लोग, जीव भाव में, तब तक हम लोग बेसहारा कभी रह नहीं सकते। सहारा चाहिए ही चाहिए। और मन को जब सहारे की अनुभूति होती है तो मन बड़ा चंगा होने लगता है। जब किसी कारण से लगता है कि मैं बिना सहारे का हो गया हूं, कोई मेरा सहारा नहीं है, तो व्यक्ति का मन जो है वो डूबने लगता है। मन डूबने का मतलब जानते हैं क्या है? मन डूबने का मतलब अवसाद, मन डूबने का मतलब डिप्रेशन, ठीक है ना। मन डूब रहा है, कोई सहारा नहीं है मेरा, उसको कहते हैं अवसाद। कहते हैं ना कि डूबने का जो है, डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है उस समय यदि कोई आके हमको सांत्वना देता है, आश्वासन देता है, हमारी पीठ पर हाथ रखकर कहता है चिंता न करो मैं हूं, तो कोई खड़ा रहता है, इतने से आदमी संभल जाता है। एकदम प्रैक्टिकल बात है। यह नाव डूबने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह मन डूबने की बात कह रहा हूं। तो बेसहारा होने की जो अनुभूति होती है जीव भाव में, वो कष्टकारी होती है, कष्टदायक होती है। किसी कवि ने, किसी शायर ने शायद बहुत अच्छी बात कही, रास्ते की तकलीफें उनसे पूछिए जनाब जिनके साथ कोई हमसफर नहीं होता। तो जीव भाव में सहारे की आवश्यकता रहती है और सहारा चाहिए ही चाहिए। और प्रत्यक्ष रूप से देखें थोड़ा सा, तो धन संपत्ति से सहारा मिल जाता है, लेकिन ऐसा कईयों को लगता है, ध्यान से सुनना, ऐसा कई लोगों को लगता है कि जैसे परमात्मा धन है ना, धन की तरह प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः उस पर भरोसा टिकना कठिन होता है। बात पकड़ रहे हैं ना आप लोग? धन तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, तो धन से सहारा मिल रहा है। मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मकान खरीद रहा हूं, ये सब सहारे, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, तो कई बार भरोसा टिकना कठिन हो जाता है। विचारों की धरातल पर थोड़ा देखें अपने आप को। मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, जहां आप जो करें आप करें, पर इतना आप अवश्य करें कि उनके सहारे का आपको अनुभव हो, परमात्मा के सहारे का आपको नित्य अनुभव हो। ये जरूर प्रयास करना चाहिए। मन को इतना विश्वास होना चाहिए कि वही परमात्मा मेरे पीछे खड़ा है, मुझे सहारा दे रहा है। किसी कवि ने कहा है ना, चमन उजड़ गया तो कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं निशाने बहार बाकी है, कैसे कह दें हम कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परबर दिगार बाकी है। तो सहारा परमात्मा का, और इसलिए मैं बार बार आप लोगों को निवेदन करता रहा, साधक के जीवन में अनुभूति होनी चाहिए, भगवान मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है, ये अनुभूति होनी चाहिए। अब दूसरा एक भक्ति का पक्ष देख आपके सामने रख रहा हूं। मैं असंगता की बात कर रहा हूं, कैसे असंगता आएगी। अब कई बार ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को, लगता है कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। यदि कभी कभी ऐसा लगता होगा तो कई बार लोग एकदम ऐसा होता है ना, भजन करता है, खूब ठाकुर जी की आराधना करता है, तो कई बार कहता है पता नहीं ठाकुर जी ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। इस वक्त आपका भाव ऐसा बनाना चाहिए कि कभी कभी माता पिता बच्चे को चलाने के लिए बच्चों की उंगली छोड़ देते हैं। बच्चे को चलाना है ना, बच्चों की उंगली छोड़ देते हैं, जानबूझकर छोड़ते हैं। इसलिए छोड़ते हैं कि वो स्वयं खड़ा हो जाए, स्वयं चले। किंतु याद रखिएगा, भले हमको छोड़ दिया हो,
वो सामने ही माता पिता खड़े रहते, कहीं गिर न जाए। चलना सीख रहा है तो गिर न जाए, और दूर नहीं जाते माता पिता। ऐसे ही भगवान पर भरोसा रखेंगे, भगवान मेरे सहारे हैं, यदि ऐसा भाव आपके जीवन में आएगा तो कभी कभी ऐसा भी लगता है परमात्मा मुझे मजबूत तो बना रहे हैं, लेकिन सामने खड़े होकर, सन्मुख रहकर इसे देखना है। सज्जनों, ये सब साधना के आधार है। माला जपना, पूजा पाठ करना, ये सब है, लेकिन इस प्रकार की भावना, भरोसा परमात्मा पर हो। कभी कभी लगता है भरोसा छूटा जा रहा है, सोचना परमात्मा मुझे मजबूत बना रहे हैं, लेकिन सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, मजबूती से मुझे आगे बढ़ना है। यह आधार बिंदु, इन शब्दों को, इन बातों को पकड़ के रखना। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। तो चर्चा क्या चल रही थी? मम कब आया? जब हमको वहां से थोड़ा सहारे का अनुभव हुआ तो आपको मम आया, ठीक है ना? मेरा आया, सहारे का अनुभव हुआ। अब यहां भगवान भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात लिखी। क्या कहते हैं भाष्य में? परमाभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन। मैं इसीलिए कह रहा था ममत्व की क्या बात है, सहारा क्या होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं परमाभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन असंग शस्त्रेण। ये है असंग शस्त्र का अर्थ। परमात्मा की ओर व्यक्ति अभिमुख हो जाए, मतलब क्या है? असंगता कब होती है? जो भगवान का असंग शस्त्रेण, असंगता कब मिलती है? जब भगवान की ओर साधक अभिमुख हो जाए, भगवान की ओर बढ़े, भगवान की ओर सन्मुख हो जाए। यह वाक्य स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है, हेवी वेट वाक्य है महाराज भगवान भाष्यकार का। क्या कहते हैं? भगवान की ओर जब साधक अभिमुख होने लगता है तो याद रखना तब असंगता उसके जीवन में आ जाती है। एक बात और कहूं, हम लोग भोगोन्मुखी बने और इस प्रकार का जीवन जिए और कहें कि असंगता आ जाएगी, ये बिल्कुल नामुमकिन है। पदार्थ का आश्रय भी लेते रहें और असंगता भी बनी रहे तो समझ लेना ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। पदार्थ के आश्रय से असंगता नहीं आएगी, परमात्मा के आश्रय से असंगता आएगी। इसलिए भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं? परमात्मा की ओर अभिमुख होना, परमात्मा का आश्रय लेना, इसी से आपके जीवन में असंगता का भाव प्रकट हो जाएगा। मैं क्या कहूं, असंगता के लिए कोई बहुत बड़ा सहारा चाहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो परमात्मा का सहारा, तब जगत से असंगता हो जाएगी। क्योंकि मन का स्वभाव है किसी चीज को पकड़ना, तो जगत को पकड़ेगा असंगता तो नहीं आएगी, परमात्मा को पकड़ेगा जगत से असंगता आएगी। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूं, इस ममत्व चीज है ममता, इसको संभाले रखिएगा, इसको आपको संभाले रखना है, कहीं ममता का ठिकाना गलत ना हो जाए। आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, असंग शस्त्र यदि तैयार करना है, आपको दृढ़ निश्चय बनाया है आपने, तो आपकी ममता का जो एड्रेस है ना, वो गलत ना होने पाए। ममता का एड्रेस कहाँ होना चाहिए? सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। आपके ममता का एड्रेस भगवान के चरण होने चाहिए, भगवत आश्रय होने चाहिए। भगवान इसलिए तो कहते हैं ऐसा जो भक्त कौन होता है? अस सज्जन मम उरबस कैसे, लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। ऐसा जो भक्त होगा जो संपूर्ण ममत्व को मेरे ठिकाने पे छोड़ देता है।
तो जगत से असंगता स्वतः आ जाएगी। तो क्या होगा, वो मेरे मन में बस जाएगा। कैसे बसेगा? लोभी हृदय बसहु धनु। जब कोई व्यक्ति लोभी होगा ना, हमेशा धन को बसा के रखता है, वैसा ही मैं भी उस भक्त को अपने हृदय में बसाए रखता हूं। कब बसा के रखते हैं महाराज? अपने प्रेम को, अपने ममता को उसका परमानेंट एड्रेस हो जाए ठाकुर जी के चरण शरण, वहां प्रतिष्ठित करो। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करते हैं ना, तो ठाकुर जी के चरणों में ममता को प्रतिष्ठित कर दो, अपने प्रेम को प्रतिष्ठित कर दो, तो सबको मेरा कहने में कोई परेशानी नहीं है। परिवार मेरा है, धन मेरा है, ये मेरा है, कहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर से भाव आना चाहिए, मेरा जिसको मैं कह रहा हूं वो कितना प्रबल है, ये चिंतन करना चाहिए। जिसको मैं मेरा कह रहा हूं, मम कह रहा हूं, वो कितना प्रबल है। मानिए सबको। गोस्वामी जी कहते हैं मानिए तो सभी राम के नाते, भगवान राम के नाते सबको मानिए, लेकिन मुख्य संबंध किसके साथ है? राम के साथ। ममता का यही ठिकाना है। तो भगवान कहते अर्जुन ले लो हथियार, उठा लो हथियार। कौन सा हथियार? बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र उठा लो। अब आप कहेंगे भैया इस पेड़ को काटना, तो आप क्या कहेंगे? हथियार दो। आपके हाथ में हथियार होगा तो ये तो पेड़ काट पाएंगे। आप में यदि असंगता नहीं होगी तो ये वृक्ष नहीं कट पाएगा। ये वासना का वृक्ष ये नहीं कटेगा सज्जनों। तो क्या करना होगा? शस्त्र तैयार करिए। शस्त्र होगा तभी काट पाएंगे। और याद रखना कि शस्त्र भी कैसा हो? असंग शस्त्र। असंग शस्त्र कैसे, क्या बताया? प्रभु के प्रति संपूर्ण ममत्व का समर्पण, ये असंग शस्त्र। लेकिन एक विशेषण दिया, दृढ़ेन। केवल शस्त्र होने से काम नहीं बनेगा। शस्त्र में जंग लगा हो, शस्त्र धारण हो शस्त्र में, तो भी काटना कठिन हो जाएगा। तो फिर क्या कहते हैं? अभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, या दृढ़ीकृतेन, परमात्मा की ओर हमें अभिमुख होना है, इस निश्चय को दृढ़ करके। यही दृढ़ेन है। शस्त्र में धार तब, एक देखिए भाष्य में जो भाव दिया है ना, यह निश्चय होना चाहिए। क्या लिखा? परमात्मा की ओर अभिमुखता का निश्चय दृढ़ हो। यह निश्चय हो मेरा वरणीय वही है, मेरा सर्वस्व वही है। और फिर आपसे कहूं, जंग लगनी नहीं चाहिए, धार होनी चाहिए, तब कहेगा कि मैं उस वृक्ष को काट सकूंगा। आचार्य शंकर बहुत बढ़िया बात कहते हैं। भाष्य जब देखता हूँ कई बार, तो कई बातें बहुत अच्छी लगती है। क्या बोलते हो? पुनः पुनः विवेक अभ्यास अस्मनिश्चितेन। बार बार अपने विवेक का अभ्यास में, विवेक को अभ्यास में लगाओ। अस्मनिश्चितेन, उस लोहे को अच्छी तरह से धार करो। विवेक क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा, भगवान भाष्यकार कहते विवेक वो है जिसको हम सहारा मानते हैं, उसको बड़े चाव के साथ जो मैं कह रहा हूं, मेरा कह रहा हूं, उसके प्रति हमारे दृढ़ बुद्धि हो, दृढ़ भाव हो, और विचार ये करना है ये जो सहारा है मुझे कितना दूर तक ले जा सकता है। सज्जनों याद रखना, वो सहारा जो बनता है उस सहारा में कितनी दृढ़ता है। आज जिसको हम मम कह रहे हैं, कल नहीं है ऐसा, ये सहारा नहीं बनेगा। मतलब इस व्यवहार की धरातल पर थोड़ा समझिएगा। जिसको हम सहारा समझ रहे हैं वो सहारा है क्या? वो सहारा आपको निश्चिंत बना सकता है? धन का सहारा आपको जरूरी है, लेकिन क्या धन का सहारा आपको निश्चिंत बना सक रहा है?
निर्भय बना सका है, आपको जन का सहारा है। क्या जनों ने आपको निश्चिंत कर दिया, निर्भय बनाया? फिर असंग शस्त्र तैयार नहीं होगा वहां, और शस्त्र में दृढ़ता भी नहीं आएगी। एक कथा आती है ना, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और जाके कहने लगा, महाराज जी ने पूछा, रोज कथा में क्यों नहीं आते हो तुम, सत्संग में क्यों नहीं? महाराज, हमारे परिवार वाले हमसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो मैं उनके प्रेम में इतना आनंदित होता हूँ, आपके पास कहाँ आऊँ महाराज? बोले, देख, संसार का जो प्रेम है, संसार का जो भरोसा है, व्यवहार तक सीमित रखो, वास्तविक नहीं है। बोले, आपको क्या मालूम, आगे नाथ न पाछे पगा। तो कहते ठीक है, देखते हैं, चल। कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कराया, वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। कुंभक प्राणायाम का अभ्यास कराया उसको, सांस रुकवा दिया और कहा, अब बाबा के पास जाता था, चलो बाबा ही इसका कुछ इलाज करेंगे, लगता है कि तो चला गया। बाबा को बुलाया, बाबा ने तो नाटक ही रचा था भाई। बाबा ने एक कटोरी दूध मंगाया और उसमें चाय घुमाया इस तरह से और कहा कि तुम्हारा ये जो बालक है तो मर गया, लेकिन इसको जीवित करने का भी उपाय है। बोले क्या? बोले, इस दूध में इसके प्राण हैं, अभिमंत्रित किया गया है, जो इस दूध को पिएगा वो मरेगा लेकिन बालक जीवित होगा। तो कहते माता पिता से कहा, आप ही ले लो। उन्होंने कहा कि एक ही बेटा थोड़ी ना, हमारे चार हैं, दुख तो होता है बेटे का वियोग का, लेकिन और बेटों का सहारा कैसे बने हम? अरे सब बेटे बेसहारे हो जाएंगे। तो माता पिता ने भी मना कर दिया। पत्नी से कहा कि तुम्हारे लिए तो सर्वस्व है। बोले, मेरे पिता के पास संपत्ति की कमी नहीं है, एक चला जाए तो दूसरा मिल जाएगा। पत्नी तैयार नहीं है, परिवार तैयार नहीं है, तो अब तो महाराज क्या करने लगे? तो महात्मा जी ने कहा, ऐसा लगता है कि परिवार में कोई है क्या इसके प्राण बचाने के लिए स्वयं दूध को पी जाए, वो मर जाएगा। बोले, कोई तैयार नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, लगता अब मुझे ही पीना पड़ेगा। तो सभी परिवार वाले हाथ जोड़ के कहने लगे, परोपकाराय सताम विभूतया। महात्मा लोग तो दूसरे के उपकार करने के लिए होते हैं, तो आप महाराज एक बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये तो नाटक था। महात्मा जी ने कहा, चल बेटा, सब देख लिया ना तुमने, अरे व्यवहार तक सीमित रखो, परमार्थ में भगवान का भरोसा छोड़कर किसी प्रकार का भरोसा तुम स्वीकार मत करो। परमार्थ में केवल मेरे तो एक है, गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भाव आना चाहिए। मैं फिर कह दूं, जगत के जितने पदार्थ है, जितने हमारे पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज कहा करते थे, जगत का कोई साथी, जगत का कोई सामान आपको निश्चिंत नहीं बना सकता, असमर्थ है। ये आपको एक प्रमा की जागृति होनी चाहिए, आप में प्रमा का भाव आना चाहिए। ऐसा कोई संबंध नहीं जो निश्चिंत बना सके, चाहे पदार्थ का हो चाहे कोई हो। तो सज्जनों, यह बोध नहीं है तो हमारे पास असंग शस्त्र भी नहीं। भगवान के प्रति अपने ममत्व को जोड़ने से असंग शस्त्र तैयार होता है। अपने ममत्व को प्रभु से जोड़ो, ममत्व को सही ठिकाने पे लगाओ। और याद रखना, अपने संपूर्ण ममत्व को जब परमात्मा से जोड़ेंगे तो केवल असंगता ही आएगी, ऐसा नहीं, केवल दृढ़ता ही आएगी, ऐसा नहीं, उस असंग शस्त्र में दृढ़ धार बन जाएगी। निश्चय हो अर्जुन, ऐसा एक शस्त्र पैदा करना होगा तुम्हें, और यह शस्त्र बनाना पड़ता है। और कैसे बनता है? साधना से तैयार होता है। इसलिए भगवान क्या कहते, भाष्यकार, विवेक बुद्धिया। आप अपने विवेक बुद्धि से इस शस्त्र को तैयार करो। यदि संसार वृक्ष को काटना चाहते हो, मतलब है नहीं, दिखाई दे रहा है, भ्रम मूलक है, और भ्रम को काटना कठिन होता है, और इसको काटना यदि तुम चाहते हो तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा,
ये असंग शस्त्र तैयार करो। और होता नहीं, ये बनाना पड़ता है शस्त्र, और आपके हाथ में है बनाना। तो प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ यह है, फिर उस शस्त्र से संसार वृक्ष को काटना होगा। और जब संसार वृक्ष को काटेगा, कैसा है वो? सुविरूढ़ मूलम, इसका मूल सुविरूढ़ है। तो कैसे काटे? बोले असंग शस्त्र से। फिर कह दो, अपने ममत्व को प्रभु से जोड़ दो, जगत से असंग बन जाओगे। जगत से संग करके असंगता कभी आने वाली नहीं है, ये निश्चित समझ लेना। और केवल प्रभु से ममत्व नहीं, ममत्व दृढ़ होना चाहिए, तभी दृढ़ है न। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर ममत्व चल गया तो थोड़ी देर में भगवान से अलग हटके कहीं दूसरी जगह गया। हमारा जो प्रेम, हमारा जो ममत्व है, इतना दृढ़ हो जाए। क्या कहते भगवान? मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी, मेरे चरणों में अच्छी तरह से डोर बांधना पड़ेगा। कैसे बांधे? बोले कोई खुल न जाए इस डोर। इस प्रकार की जो स्थिति आएगी ना, तो आपके पास शस्त्र होगा, और ये शस्त्र धारदार होगा तो संसार वृक्ष को काट पाएंगे। तो प्रिय स्वजनों, कहने का तात्पर्य यह है, भगवान जो यहाँ इस श्लोक का मैं पूरा करना चाहूँगा, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, अस्य संसार वृक्षस्य जैसा रूप विचार काले यद वर्णितम तथा न उपलभ्यते, जैसा वर्णन किया गया है ऐसा होता नहीं है। और 3 उदाहरण दिए थे, वो याद रखिएगा। स्वप्नवत, मृगजलवत, गंधर्व नगरवत, कल जो हम लोग ने चर्चा की। उपलब्ध नहीं है, क्यों? आदि न अंत न प्रतिष्ठा। ये अश्वत्थ जो वृक्ष है, इसको सुविरूढ़ मूलम, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण सुविरूढ़, फैली हुई है, दृढ़ता से फैली हुई है। हकीकत में नहीं है परमार्थ दृष्टि में, लेकिन भ्रमवश, अज्ञानवश लगता है। तो एक काम करो, असंग शस्त्र तैयार करो। और असंग शस्त्र है प्रभु से ममता जोड़कर, प्रभु से ममता को दृढ़ करके, ऐसा दृढ़ धारदार हथियार से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इसको काट डालो। काटने के बाद क्या करना होगा? भगवान कहते सोमवार को बताएंगे भाई। काटने के बाद ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उसके बाद तो फिर खोजना है। मृग अन्वेषणात्मक धातु है, उस परमात्मा को खोजना है। कैसे खोजना है भगवान बताएंगे। चर्चा को, आज की चर्चा को विराम देते हुए